ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री गणेश और चौथ माता की आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज हम चतुर्थी व्रत के शुभ अवसर पर चौथ माता की कथा को सुनेंगे। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थी। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखे मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा, बहू ने वही कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस न लौटाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है। तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कुंकू केसर पंगरिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन बैठाए मिला। वह बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, नहीं तो तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे अब सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उसे मिलकर जरूर वापस आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो मैं ही तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पति ने कमरे से 7 पेढ़ी धोई। पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कुंकुर केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गदी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन में बंध कर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा।
तो मैं जरूर इस प्रकार सातों ही पीढ़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ कहता कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था। चौथ माता ने विचार किया कि अगर इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहीं पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहां काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। चौथ माता की इस कथा का पुण्य भगवान गणेश जी की कथा के बिना अधूरा है। अब सुनिए भगवान गणेश जी की कथा। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप पकड़कर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वहां आने पर वह एक गांव में गए, जहां वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा ला मैं बना देती हूँ। और वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा दादी माँ, छोटी सी भगौनी मत लगा, आपके घर में तो जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में उन्होंने डाले थे, वह तो पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई ने पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ भी नहीं खाती थी, ना ही किसी और को खाने को देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बूढ़ी माई ने सोचा यह तो उस बालक से चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी, तो उन्होंने एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा गणेश जी आपको भोग लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। वो माई ने कहा खीर खा ले, अरे कब खाई, तू तो यहाँ था नहीं। गणेश जी ने कहा जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई, अब तुमने खाई तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई। तब गणेश जी ने कहा अरे दादी, चक्की के नीचे देखो तो जूठा कटोरा पड़ा है और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माँ ने कहा अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं। तो गणेश जी ने कहा नगरी जमा दो, पूरी नगरी में जमा दो। तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी में जमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा का भरा ही था। जब यह बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगे या हमारे घर में। तो बूढ़ी दादी ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह पर कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा अरे बूढ़ी दादी, अपना यह बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा महाराज, अगर आप देते तो पहले ही कभी नहीं देती,
यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने यह बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन से दुर्गंध दूर हो गई, सुगंध आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें। तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, जो कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी से तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो, गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोजने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। आपकी बहू रानी बोली, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, अरे बहू, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले, आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। तो भक्तजनों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें।